जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आज की वीडियो रहने वाली है ACC एंड SCO कैंडिडेट्स के लिए। और आज की जो वीडियो रहेगी आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये रहने वाला है रीजनिंग में, और रीजनिंग में गाइज आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं गाइस नॉन वर्बल रीजनिंग के। टोटल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो आप लोगों के 25 क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें से पहले 10 क्वेश्चन जो वर्बल रीजनिंग के मैं इसको सॉल्व करा चुका हूं। ठीक है, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या आपको मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा गाइस। ठीक है, तो गाइज जब भी आप एग्जाम के लिए जा रहे होते हो तो उसके जो प्रीवियस पेपर है, जो पैटर्न है, आपको पता होना बहुत जरूरी होता है गाइज। और रीजनिंग की अगर बात करें, अगर आप मैक्सिमम किसी में स्कोर कर सकते हो गाइज, रीजनिंग के हैं जो कि बहुत इजी आता है। तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को खुद से भी करके देखें गाइज। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इनको पहला खुद इनको सॉल्व करें, तो आप पाएंगे कि आप इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं और मैक्सिमम आपके क्या हुए हैं, सही हुए हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग कोई ज्यादा इतनी टिपिकल नहीं होती है, तो एक बार बस आप लोग इसे देख लें किस तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं गाइज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गाइज, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। साफ साफ बोला है, सेलेक्ट द करेक्ट फिगर फ्रॉम द आंसर चॉइसेस। 4 फिगर्स दिए हैं ABCD टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स गाइज। ठीक है, तो अब हमें ये 4 फिगर्स दिए हैं और हम इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। हमने बताना है कि 5वीं फिगर कैसी होनी चाहिए, कैसी आएगी गाइस। अब आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे गाइस बिंदु है, एक यहाँ पे ये डार्कर है, फिर इस तरफ ये 2 आते हैं, ये 1 आता है, फिर ये इस तरफ जाते 2 और ये 2 इस तरफ होते हैं, फिर ये 3 और ये 2। अब डेफिनेटली क्या होने वाला है, ये 3 इस तरफ जाएंगे और इस तरफ भी क्या हो जाएंगे भाई, 3 हो जाएंगे गाइस। तो कौन सा आपको ऑप्शन लग रहा है गाइस? गाइस ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है, ये दिस इज ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन ए है गाइस। आप देख रहे हो यहाँ पे 3 और इस साइड भी आपके 3 है गाइस। ठीक है, तो इजी था, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं था गाइस। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर फिगर ABCD विल गो इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है गाइस। ठीक है, ये इस तरीके से साइन है, एक साइन इस तरीके से, सेकंड फिगर में एक डंडा यहां खींचता है, फिर थर्ड फिगर में एक डंडा नीचे खींचता है, फोर्थ फिगर में एक डंडा और खींचता है, तो फिफ्थ फिगर में क्या होगा भैया, इसके नीचे एक डंडा और खींचेगा गाइस। तो आप देखें गाइस, ऑप्शन कौन सा आपको इस तरीके से दे रहा है, नीचे बेस में 2 डंडे वाला, ये आपका ऑप्शन सी दे रहा है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन गाइस। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन मैं कह सकता हूं थोड़ा सा टिपिकल रह सकता है आपके लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द नंबर्ड फिगर्स विल गो इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के उसमें कौन सा आएगा गाइस। ठीक है, तो ये पहला इस तरीके से एरो ऊपर है, ये बॉल इधर है, फिर ये बॉल बीच में आ रही है, दोनों तरफ एरो है, फिर बॉल इस साइड आ रहा है, एरो एक तरफ है, फिर इस तरफ ये दोनों एरो आ रही है और बॉल इस तरफ है। तो गाइस, तो अब जो आएगा गाइस, यहाँ बीच में आएगा गाइस। ठीक है ना, तो बीच में अगर आप देखेंगे तो एक ही है गाइस, दैट इज ऑप्शन डी। यही इसका नियर बाई है गाइस। ठीक है ना, ये इसका पैटर्न है गाइस, कुछ ज्यादा खास नहीं। उसके बाद सेलेक्ट द नंबर फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंटिन्यू द पैटर्न गाइस। तो गाइस, अब पहला अगर आप देखेंगे इसमें डायग्राम को, तो आपको ये पैटर्न समझ में नहीं आएगा, आपको एक्चुअल पैटर्न समझ में आएगा यहां से गाइस। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो एंगल है, ये जो 2 एरोज हैं, ये एरो अभी इस तरफ है 45 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री और घूम रहा है, फिर ये 45 डिग्री और घूमा इस तरीके से। अब ये 45 डिग्री और घूमेगा तो ये एकदम ये जो एरो है ये यहाँ पहुंचेगा गाइस। तो आपको किस में दिखाई दे रहा है, एरो यहाँ पहुंचेगा। आप बोलेंगे सर किसी में नहीं दिखाई दे रहा, यही तो है गाइस, ऑप्शन डी तो है कि जो एरो है इसको ओवरलैप कर दिया ये। ठीक है, तो अगेन ये भी गाइस एक इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस, select the numbered figure that will replace the question mark and continue the pattern। तो हमें ये पैटर्न को कंटिन्यू कराना है। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, एक सर्कल यहाँ है, छोटा एक रेक्टेंगुलर यहाँ है, दोनों क्या कर रहे हैं, ये ऊपर ये नीचे, फिर ये इस साइड ये इस साइड। अब क्या हो रहा है, ये दोबारा से ये ऊपर गया और ये नीचे गया। अब दोबारा से ये क्या होंगे भैया, एक बार बीच में आएंगे, तो बीच में क्या होगा, इस बार ये जो रेक्टेंगल है ये ऊपर होगा और जो सर्कल है वो नीचे होगा। ये आपको ऑप्शन डी में दे रहा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गाइस। नेक्स्ट, फिगर ए एंड बी आर रिलेटेड इन पर्टिकुलर मैनर
establish same relationship between figures C and D by choosing a figure from among us the alternatives which would replace the question mark guys। ठीक है ना, तो भाई ये तो काफी इजी है। अब ये इस तरीके से दो सेमी सर्कल दिए, इनको मिला दिया, सर्कल बना दिया। दो आप कह लें कि दो आधे हमें रेक्टेंगल दिए, इन दोनों को मिल जाएगा तो कौन सा बनेगा गाइस? डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आएगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट अगेन ये बड़ा इजी है। फिगर्स ए एंड बी आर रिलेटेड इन पर्टिकुलर मैनर, establish same relationship between figures C and D by choosing a figure from among us the four alternatives which would replace the question mark in figure D। हमें बताना है फिगर D में क्या आएगा गाइस। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आप वर्टिकल जो लाइंस है 1 2 3 4 है और हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है ऐसे 1 2 3 है। अब क्या हुआ, 4 से हमने 3 कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइंस 3 से 2 कर दी। अब ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस है 2 है, हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो हटी जाएगी और ये भी एक कम हो जाएगा। तो सिंपल एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आपको किसमें दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है गाइस। नेक्स्ट फिगर आती है, फिगर ए एंड बी आर रिलेटेड इन अ पर्टिकुलर मैनर, यानी जो फिगर ए है और ये जो फिगर बी है ये एक दूसरे में रिलेट करती है। Establish the same relationship between figure C and D, हमें ये बताना है C और D में कुछ सेम रिलेशन हमें बताना है। By choosing a figure from among us the four alternatives which would replace the question mark in the figure D, हमें बताना है फिगर D को कौन रिप्लेस करेगा। अब आप देखेंगे गाइस ये इस तरीके से एक जार सा है गाइस, ये इस तरीके से है, तो इसका जो इस रेक्टेंगल का जो एंगल है ये यहाँ है गाइस, यानी ये 45 फिर 45 फिर 45। अब ये इस तरफ मुंह है तो जो रेक्टेंगल क्या होएगा 45 फिर 45 फिर 45। तो यानी जो रेक्टेंगल का जो एरो, जो रेक्टेंगल की जो चोंच है ये इस तरफ आनी चाहिए, इस कोने में आना चाहिए और इस कोने में आपको ये ऑप्शन सिर्फ डी ही दिखेगा और डी ही इसका आंसर है गाइस। नेक्स्ट आता है, अगेन इट्स वेरी इजी, फिगर ए एंड बी आर रिलेटेड इन अ पर्टिकुलर मैनर, एस्टैब्लिश द सेम रिलेशनशिप बिटवीन फिगर सी एंड डी बाय चूजिंग अ फिगर फ्रॉम among us the four alternatives which would replace the question mark in figure D। हमें बताना है फिगर D के बाद यहाँ पे क्या आएगा। देखिए अगेन बहुत इजी है, ये इस तरीके से दिया हुआ है, एक हमें सर्कल यहाँ दिया है, फिर ये एरो यहाँ से 45 डिग्री यहाँ पे आता है, 2 आता है, फिर और 45 डिग्री आता है, 3 आता है, फिर और 45 डिग्री आता है, 4 आता है, फिर और 45 डिग्री आएगा तो कितना आएगा भैया? 5 आएगा, नहीं आएगा? तो पहले तो ये एरो अब ये यहाँ आना है, तो आप पहले ये देखिए ये एरो कहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी होगा नहीं, ठीक है ना, तो ये इस तरफ आएगा गाइस, ठीक है, और 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये दोनों बड़े सिमिलर लग रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या गाइस, इसमें आंसर ये होगा कि जो ये जो एरो है इसके आगे आपको देखना पड़ेगा और कितने आपके आएंगे गाइस, ठीक है। तो गाइस कौन सा आप बताएं, ए ऑप्शन रखा जाए या डी ऑप्शन रखा जाए? बहुत ज्यादा सिमिलर है गाइस, ठीक है ना, दोनों के दोनों, क्योंकि यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 गोले हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 गोले हैं, तो भैया कौन सा आंसर रखा जाए गाइस, ठीक है। तो गाइज मुझे लगता है कि जो नियर बाय आपका आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए गाइज, ठीक है ना, तो नियर बाय आंसर हम डी ही रखते हैं गाइज, ठीक है। आप ए भी लगा सकते हो, मुझे लगता है ए भी आपका आंसर हो सकता है गाइज, ठीक है। तो अगर मैं डी लगा रहा हूँ गाइज, अगर आप ए भी लगाते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि ए भी आपका आंसर हो सकता है गाइज, ठीक है। अगर ए आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे भी कितने हैं, ये है ना, इसी के आगे 2 हैं और यहाँ पर भी इसके आगे भैया 2 कर रखे हैं, ये आगे तक हमने बढ़ाया हुआ है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, फिगर ए एंड बी आर रिलेटेड इन पर्टिकुलर मैनर, एस्टैब्लिश द सेम रिलेशनशिप बिटवीन फिगर सी एंड डी बाय चूजिंग फिगर फ्रॉम अमंग अस द फोर अल्टरनेटिव्स व्हिच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन फिगर डी गाइस, ठीक है। अब ये भी काफी इजी है गाइस, ये हमें दिया हुआ है ट्रायंगल दिया हुआ है और ये सब खुला हुआ है और इसमें जस्ट बाहरी ये खुला हुआ है, बाकी ये अंदर के इसमें क्या है, ये वाला सेकंड पार्ट जोड़ दिया है। इसमें 2 ही लेयर है, एक अंदर है गाइस हेक्सागन टाइप का और ये बाहर ये खुला हुआ है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, अब बंद होगा, तो ये 2, ये ऑप्शन डी ही इसका आंसर रहेगा गाइस, ठीक है।
नेक्स्ट आता है विच फिगर अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन। ऑड वन मतलब जो इनमें से अलग भिन्न लगे गाइस, ठीक है। तो गाइस ये भी काफी इजी है, देखो इसके आपके ये और ये सेम दिख रहे हैं, इसमें भी और ये भी सेम है, इसमें भी और ये भी सेम है। इसमें आप देखेंगे ये कुछ रेक्टेंगल टाइप का है और लेकिन यहाँ पे सर्कल ही अलग है, तो आपका जो ऑड जो अलग आपका दिखेगा वो ऑप्शन डी होगा गाइस, ठीक है। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर फिगर डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज, में कौन सी सीरीज से बिलोंग नहीं कर रहा है गाइस, ठीक है। आप इसमें जरा ध्यान से देखेंगे गाइस, ये व्हाइट वाला पोर्शन, व्हाइट वाला पोर्शन, व्हाइट वाला ये एक साथ है, सब एक साथ है इसमें। ये व्हाइट ऊपर आ रहा है तो ये भी ऊपर है, ऊपर है, लेकिन इसमें देखेंगे ये ऊपर है, ये ऊपर है, इसका व्हाइट वाला पोर्शन ये यहाँ होना चाहिए था गाइस, ये नीचे दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी थोड़ा सा क्लोज, हल्का सा कंफ्यूजिंग है। यू हैव टू चूज द फिगर विच इज डिफरेंट या ऑड हो, यानी अलग हो गाइस, ठीक है। आप इसमें देखेंगे गाइस चार ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं गाइस, इसमें बहुत सारे ये लगे हुए हैं गाइस रॉड्स टाइप की। तो आप इसमें देखेंगे ये आपको ऐसे, ये ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे, इनको सबका आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ये ऐसे ऐसे। अब इसमें आपका ये तो ठीक है साहब, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है ना, और ये भी ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई नहीं मिला है, मतलब इसके साथ एक और होना चाहिए था, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए गाइस। नेक्स्ट आता है, यू हैव टू चूज द फिगर विच इज डिफरेंट। अगेन हमें ऑड फिगर ढूंढना है गाइस, ये भी आप आसानी से कर लोगे। आप देख सकते हैं ये हाफ, ये रेक्टेंगल है, इसके यहाँ पे ये इसके ऑपोजिट में ही है, ठीक है ना। यहाँ पे ये इसके सीधा इसका मुंह इसके तरफ है, इसमें भी इसका मुंह इसकी तरफ है, इसमें भी एक जो सेमी सर्कल का मुंह इसकी तरफ है गाइस। सिर्फ एकमात्र ये है कि जो सेमी सर्कल है ये इसके मुंह, इसका सेमी सर्कल, इसका जो खुला हुआ मुंह इसकी तरफ नहीं है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए गाइस। एंड लास्ट वन आता है गाइस, यू हैव टू चूज द फिगर विच इज डिफरेंट। आपको इसमें से बताना है कौन सी डिफरेंट है गाइस, ठीक है। एंड आई होप कि अब तक आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी और आइडियाज हो चुके हैं और पेपर भी काफी इजी लगा होगा और ज्यादातर आपने सही भी किए होंगे गाइस, ठीक है। तो गाइस ये वाला जो सवाल रहने वाला है ये आप लोगों के लिए रहने वाला है। आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है ये आंसर गाइस कि इसमें से ऑड कौन सा है गाइस, ठीक है। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोगों का थोड़ा सा प्रैक्टिस हुआ होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा गाइज रीजनिंग को लेकर। मुझे पता है गाइज काफी मेरे पे लिखे जा रहे हैं कि सर मैथमेटिक्स की वीडियो बनाएं, बस आप एक दो दिन का और वेट करें गाइज, आप लोगों के मैथमेटिक्स का वीडियो आएगा और कौन कौन से टॉपिक करने हैं जहां से ज्यादा आता है हम वही करेंगे, मेन चीजें और उसी पैटर्न के क्वेश्चंस करेंगे गाइज, ठीक है। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को पक्का ज्वाइन करें। और कोई भी अगर देहरादून में है और उत्तराखंड में है, आसपास में है, तो आप करणपुर ऑपोजिट डीवीपीजी कॉलेज आ सकते हो अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।